शांति। आज 31 मार्च 2024 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 1999 को सुनाए थे। 18 जनवरी अर्थात ब्रह्मा बाप का स्मृति दिन सो स्नेह का दिन। तो आज स्नेह का सागर बाप दादा अमृत वेले से लेकर सब स्नेही बच्चों को देख रहे थे और बच्चों को अपने स्नेह में समा रहे थे। बाबा कहे अमृत वेले से लेकर हर बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच रहा था और बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे थे, स्नेह और समर्थपन का वरदान देते हुए। फिर आज के दिन का विशेष महत्व बाबा ने बताया कि स्मृति दिन सो स्नेह का दिन। साथ ही साथ आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन भी कहते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन भी कहेंगे। तो स्नेह का दिन है, परिवर्तन का दिन है, प्रत्यक्षता का दिन है। साथ ही साथ समर्थ दिवस भी कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस भी कहा जाता है। जब ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, बाबा अलग नहीं हुए, लेकिन सिर्फ बाबा कहे गुप्त हो गए। विशेष अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति लाने का दिवस है। बाप दादा गुप्त हो गए तो बच्चों को जब विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया तो जरूर है सेवा के कार्य को भी बाबा ने तीव्र गति दे दी। बाबा साथ साथ कहे कि ब्रह्मा माँ छत्र छाया बन करके बच्चों की पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जिस तरह कोई भी माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही ब्रह्मा माँ भी चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष देख रेख कैसे करते हैं, तो शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष 18 जनवरी माना ब्रह्मा बाप का और माँ का पालना का पाठ विशेष चलता है। और इसलिए बाबा कहे उस दिन भोला भंडारी सारे वरदान के भंडार खोल देते हैं और जो बच्चा अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त हो जाता है। तो वरदानों का खुला भंडार, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का ये श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। बाबा के साथ जो बच्चों का स्नेह है, तो बाबा भी उस स्नेह का रिटर्न देते हैं। कैसे? सहज वरदानों की गिफ्ट देते हुए। बाबा कहे ये वरदानों की गिफ्ट जो है उसमें मेहनत नहीं होती है, मांगना नहीं होता है। बाकी समय पुरुषार्थ से वरदान को अनुभव करना वो अलग चीज है, लेकिन आज स्नेह के रिटर्न में वरदान बाबा देते हैं और अभी सच्चे दिल से स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो वरदानों को प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। इसलिए बाबा कहे स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो।
अब सिर्फ बच्चों का स्नेह बिखरा हुआ है, कुछ कहाँ अलग अलग संबंधों में। लेकिन अब बाबा के साथ सर्व संबंध जब से जोड़ दिया तो बाबा कहे स्नेह भी फोकस्ड हो गया है। हर एक के दिल के अंदर बस एक मेरा बाबा, तो सारे मेरे मेरे को एक मेरे बाबा में समा लिया। बाबा कहे आज का दिन सुबह से लेकर कितनी बार बच्चों ने कहा मेरा बाबा मेरा बाबा। तो स्नेह के पुष्प बाप दादा को बच्चे बार बार अर्पित करते रहे। लेकिन अब बाबा उस स्नेह का साकार स्वरूप इमर्ज रूप में देखना चाहते हैं। बाप दादा के साथ हम सब बच्चों का स्नेह है, लेकिन उस स्नेह का साकार स्वरूप इमर्ज रूप में कौन सा है? तो वह है बाप समान बनना। ये लक्ष्य बाबा कहे हर एक बच्चे का है, लेकिन लक्षण भी तो दिखाई दे। तो लक्षण क्या दिखाई देना चाहिए? जिस भी बच्चे को कोई भी देखे, मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हें यही महसूस हो कि जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण इसके सूरत और मूरत से दिखाई दे रहे हैं। अनुभव करे इसके नैन, इसके बोल, इनकी वृत्ति, उनके वाइब्रेशन जैसे न्यारे हैं। बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे मधुबन की भूमि पर जो भी आता है, तो ये ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि होने कारण ये अनुभव करते हैं कि जैसे इस भूमि में तपस्या, कर्म, त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे ये संसार न्यारा है। इसी प्रकार बाबा कहे जो बच्चे ब्रह्मा बाप समान बनते हैं, दोनों के वाइब्रेशन से वायुमंडल जैसे अलौकिक महसूस हो। जहां भी रहते हैं, बाबा कहे जो बच्चा जहां भी रहते हैं, जो भी कर्म क्षेत्र है, वहां पर बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव हो। इसको कहा जाता है बाप समान बनना। अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, लेकिन बाबा कहे अब वह संकल्प चेहरे और चलन में दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए वो कहे कि ये तो जैसे बाप समान है, ऐसा महसूस करे। तो बाबा सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। बाबा कहे आपके जीवन से अनुभव करे हर कोई और बाबा को प्रत्यक्ष करे। जैसे आजकल कोई भी आजकल के समय में कोई बढ़िया चीज देखते हैं तो दिल में आता है ना, इनको बनाने वाला कौन है? ऐसे बाबा कहे बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस साकार वातावरण में रहते हुए भी ऐसी कोई आत्माएं बन सकती है? तो आप उनको प्रत्यक्ष स्वरूप में दिखाओ कि बन सकते हैं और हम बने हैं, क्योंकि लोग भी प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, उसको ज्यादा मानते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे हर बच्चा प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाए तो सहज बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाबा ने आज विशेष बाप दादा एक बात पर फिर बच्चों का अटेंशन खिंचवा रहे हैं और अंडरलाइन करा रहे हैं। और वो कौन सी बात? कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाबा कहे बाबा ने हर बच्चे को साधन आवश्यकता के हिसाब से दिए हैं, कईयों को ज्यादा भी मिले हैं, लेकिन अब साधनों का प्रयोग करते हुए साधना कम नहीं होनी चाहिए। बाबा कहे अभी अगर किसी को कोई कमी है तो उसके आलस्य और अलबेलेपन के कारण कहीं कमी है। बाकी बाबा ने कभी किसी को साधनों की कमी नहीं दी है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना व कराना ये ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष ये अंडरलाइन करा रहे हैं
कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाओ और बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है, क्योंकि अंतिम समय, लास्ट घड़ी बच्चों को साधन होते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर के बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। कईयों के पास साधन होते नहीं और वो सोचते हम तो वैरागी है। बाबा कहे इसको वैरागी नहीं कहा जाता, होते हुए उसका प्रयोग न करो उसको वैरागी कहा जाता। जैसे बाबा स्मृति दिलाते हैं कि यज्ञ के आरंभ में बच्चों के पास सारे साधन थे, फिर भी 14 साल जो तपस्या की, साधन होते हुए भी, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बना। तो इसी तरह बाबा कहे अभी अंत में भी ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना है। क्यों बनाना है, उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बाबा कहे चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है। चाहे कोई पदम पति पे क्यों ना हो, लेकिन वह भी इच्छाओं से परेशान है। तो ऐसी परेशान आत्माएं जो है उन्हें बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा अनुभव कराना है, उनकी परेशानी से उनको छोड़ना है। तो इसीलिए बाबा ये अंडरलाइन करा रहे हैं कि बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। फिर बाबा ने ड्रिल कराई और ड्रिल कराते हुए ये अभ्यास को बार बार रिवाइज करने की प्रेरणा दी। ओम शांति। आज 31 मार्च 2024 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 1999 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। 18 जनवरी का दिवस का महत्व बाबा कितने रूप से प्रकट करते हैं, आज की मुरली में उस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि आज का दिवस विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाबा कहे हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में क्या दे रहे हैं? बच्चों के स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहा है। बाबा भी हर बच्चे के स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। विशेष परिवर्तन, ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त हुए तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन। तो इसीलिए यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। और क्या कहते हैं? आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है। तो आज का दिन स्नेह का दिन है। आज का दिन यज्ञ स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन है। और
विश्व के मंच पर बच्चों को प्रत्यक्ष करने का दिन कहा जाता है, तो प्रत्यक्षता का दिन भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं? समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है। ब्रह्मा बाप कोई बच्चों से अलग नहीं हुए, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। जो पहले प्रत्यक्ष रूप में कराते थे, साकार रूप में कराते थे, अब बाबा गुप्त रूप में बच्चों से करा रहा है। यह अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। ब्रह्मा बाबा गुप्त हो गए, बच्चों को विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया, तो सेवा के कार्य को भी तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। इतनी सुंदर बात कही बाबा ने कि अव्यक्त रूप में हर एक बच्चे के लिए जैसे बाबा छत्र छाया बन करके पालना कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती रहती है। हाँ, ब्रह्मा माँ चक्कर लगाते हुए बच्चों की देख रेख करती रहती है, और जैसे बच्चों को अपने छत्र छाया में समा देती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। बाबा पालना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा का पालना का पाठ सारे विश्व के लिए आरंभ हुआ। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडार, भंडारी बन बांटते हैं। पालना तो कर ही रहे हैं, हिम्मत, स्नेह, उमंग, उत्साह तो बाबा भर ही रहे हैं, लेकिन बाबा कहे आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडार, भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। इतना ब्रह्मा बाबा का विशेष 18 जनवरी पर प्यार रहता है हर बच्चों पर, क्योंकि हर बच्चे भी स्नेह में समाये हुए होने कारण अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हैं, मिलन मनाते हैं। तो बाबा भी बच्चों को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का यह श्रेष्ठ दिवस है। कितने दिन बाबा ने बता दिए, स्नेह का दिन, परिवर्तन का दिन, प्रत्यक्षता का दिन, समर्थ दिवस, और साथ ही साथ बाबा कहे कि विल पावर देने का दिवस। ब्रह्मा बाबा बच्चों को विश्व के स्टेज पर लाकर सेवा में तीव्र गति को लाने का दिवस है। छत्र छाया बन करके बच्चों की देख रेख करते हैं। भाग्य विधाता बाप
बच्चों को विशेष स्नेह, शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करने का दिवस है और वरदान का भंडार बाबा खोल देते हैं और भंडारी बनकर बांटते हैं। जो बच्चा अव्यक्त स्थिति में मिलन मनाते हैं, उस बच्चे को जो वरदान चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त करने का ये श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है, बाबा भी स्नेह का रिटर्न करते हैं, तो स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। ये बाबा हर एक बच्चे को देते हैं। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं, जरूर है, गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। बाबा स्नेह के रिटर्न में बच्चों को वरदान की गिफ्ट देते हैं। तो ये गिफ्ट स्नेह के रिटर्न की है, विशेष 18 जनवरी के दिन। लेकिन बाबा कहे बाकी समय जो बच्चे पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति करते हैं वो अलग चीज है। लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। पूछते बाबा, सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की? अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहां दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। जो चाहे बाबा कहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। ये है स्नेह का जादू। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना तो हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, सिर्फ क्या हो गया? स्नेह का अनुभव तो हर आत्मा को होता है। सिर्फ संगम युग पर क्या हुआ? जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहां कुछ कहां, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया। कुछ कहां था कुछ कहां था, तो बाबा कहे वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, इसलिए बिखरा हुआ था। अब एक में सर्व संबंध है, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। मेरे बाबा में सब कुछ समा गया। सभी स्नेह, सभी संबंध, सब कुछ उसी एक मेरे बाबा में समा गया। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। जहां मेरापन है वहां स्नेह होता है। तो मेरा बाबा, तो स्नेह सारा एक में समा गया। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा कहे 18 जनवरी को अमृत वेले से लेकर कितनी बार हर एक बच्चे ने कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रू रिहान की ना।
सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब क्या करना है? बाबा के साथ सब बच्चों का दिल का स्नेह है, तो स्नेह तो बहुत अच्छा रहा, उसको तो बाबा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बाबा अब क्या चाहते हैं? अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। स्नेह का स्वरूप अब साकार में इमर्ज करो। कैसे करेंगे? तो बाबा कहे वह है समान बनना। स्नेह को साकार रूप में इमर्ज करना माना बाप समान बनना। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है, ये बाप समान बनना ही है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। बाप समान बनना है तो साकार में लक्षण दिखाई दे। लक्षण क्या है? बहुत सुंदर बाबा ने बात कही, जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण है। इस बच्चे के अंदर जो गुण है, ये तो जैसे परमात्मा बाप के, ब्रह्मा बाप के गुण है। वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे, अनुभव करे कि इनके नैन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। उनके देखते ही जैसे उनके नैन, उनके बोल, उनकी वृत्ति, वाइब्रेशन ऐसा महसूस कराए जैसे कि न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहां सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है। जिस तरह मधुबन में कोई भी आते हैं तो ये भूमि का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ ये भूमि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि रही है। तो बाबा की ये कर्म भूमि होने कारण इस भूमि के अंदर तपस्या, कर्म, त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने कारण ये सहज अनुभव करते हैं जैसे कि यह संसार न्यारा है। ऐसे ही बाबा कहे ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशंस से ये वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है, तो हर कोई अनुभव करते हैं। तो इसी तरह लक्षण बच्चों के अंदर दिखाई दे कि जिस भी बच्चे को देखे तो उनके नैन, उनके बोल, उनकी वृत्ति, उनके वाइब्रेशन न्यारे और प्यारे महसूस हो। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, कोई बच्चा कहां भी है, कोई भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। इसको कहा जाता है बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प में बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यह आवाज निकले कि यह आत्माएं बाप समान है, ब्रह्मा बाप की जैसे ट्रू कॉपी है। फिर बाबा को उस दिन बीच बीच में खांसी आ रही है, तो बाबा कहे आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं। बाबा कहे अगर गले का माइक नहीं चलता तो यह स्थूल माइक भी काम का नहीं। कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। बाबा
इतना सहज कर देते, ये भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं, बाप समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप देखना चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से ये अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है। कहते हैं ना, नैनों में है जादू। तो ये महसूस करे, अनुभव करे कि इन्हों के नैनों में कुछ विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे, ये कैसे बने, कहां से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे बाबा मिसाल कितना अच्छा देते हैं, जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि ये बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, बाप समान स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है। जब मधु बनाते हैं, विशेष अनुभव करते हैं, ऐसी भी कोई आत्माएं बन सकती है। तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, दुनिया की आत्माएं भी प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखने चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए। बाबा की ये चाहना है, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैम्प लगता जाएगा। बाबा कहे, राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं। अब बाप दादा ने पहले तो 18 जनवरी दिवस का महत्व बताया, फिर उस स्नेह का साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप समान बनने की प्रेरणा दी, और बाप समान किसको कहा जाता है उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की। अब बाबा कहे, बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं। कौन सा? कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ये बाबा चाहते हैं, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहां भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। बाबा ने स्थूल साधन हर एक बच्चे को दिया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी बाबा ने कोई कमी इसको छोड़ी नहीं है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही है, लेकिन
कहां कहां आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है, ये भी बाबा ने देखे। साधना कम है, साधन ज्यादा है, साधना कम है, और साधन का प्रयोग करना व कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाओ, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। साधना को बढ़ाने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। ब्रह्मा बाबा खुद कभी कोई साधनों का प्रयोग नहीं किया, साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से, अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्ठी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। आरंभ में साधनों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी 14 साल जो बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहकर तपस्या की। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है। विश्व के आत्माओं के कल्याण के प्रति भी अब ये बेहद की वैराग्य वृत्ति की विधि आवश्यक है। इसलिए बाबा कहे इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है। दुनिया में इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही है और उन इच्छाओं के कारण आत्माएं परेशान है। चाहे पदम पति भी है, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। परेशानी किस चीज की? इच्छाओं की। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना, बाबा कहे आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती। न सुख का अनुभव कर सकते, न शांति का अनुभव कर सकते हैं। परेशानी से छूट नहीं सकती। हाँ, बाबा ने कितनी अच्छी बात, कैसी जिम्मेवारी बच्चों को दिया कि आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ है। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष
साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। इसलिए बाबा विशेष वैराग्य वृत्ति की ओर अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि तभी हम साकार ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनों वश नहीं है, साधना में रहने वाले हैं, होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, बाबा कहते आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। बाबा कहे अब समय समीप के प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहां तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी है। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो उससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहे ये दो बातों से, साधना का वायुमंडल और बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल, इन दोनों बातों से सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। बाबा कहे ऐसी तपस्या करनी है जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो। अभी मनसा सेवा यानी संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। बाप समान बनना माना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। आज का दिन बाप समान बनने का पाठ पक्का करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में
बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से ये बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। फिर बाप दादा ने ये ड्रिल कराई, परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूरिहान करने वाले शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें, बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली बातें सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे महान है और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा कहे, जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं। और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सन्मुख देख याद प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद है, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।